सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू VSP ऑनलाइन क्लासेज। ये इस चैनल के मेंटर्स हैं जिनकी वीडियो आपको यहाँ पे मिलेंगी। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक, और हमारा टॉपिक है क्रिएशन और एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि किसी राज्य में विधान परिषद अगर नहीं है तो वहाँ पे विधान परिषद की स्थापना कैसे की जाएगी, और अगर कोई राज्य अपने यहाँ पहले से ही स्थापित विधान परिषद को ख़त्म करना चाहता है तो कैसे होगा। सो गाइज, ये टॉपिक कंसेप्चुअल है, अच्छे कंसेप्ट हैं इसमें, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। चलिए समझना शुरू करते हैं। तो संविधान का आर्टिकल 169(1) कहता है कि विधानसभा एक रेजोल्यूशन पास कर सकता है पार्लियामेंट से यह रिक्वेस्ट करते हुए कि इस राज्य में विधान परिषद की स्थापना की जाए, या फिर अगर विधान परिषद पहले से ही है तो उसे समाप्त किया जाए। तो अगर ये रेजोल्यूशन यहाँ से पास होकर पार्लियामेंट पहुँच जाता है तो इस रेजोल्यूशन के आधार पर संसद तत्काल प्रभाव से संविधान में इसके लिए संशोधन करेगी। यानी कि एक बार ये जो रेजोल्यूशन है वो विधानसभा से पास होकर संसद में चला है, तो संसद अब इस रेजोल्यूशन के आधार पे संविधान में संशोधन करेगी। अब आइए समझते हैं कि किस प्रोसेस से इस रेजोल्यूशन को पास किया जाता है। तो जब यह रेजोल्यूशन विधानसभा में पेश किया जाता है तो इसे यहाँ से स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होता है। अब यहाँ ये टर्म आया है स्पेशल मेजॉरिटी, तो इसका क्या मतलब होता है इसको समझते हैं। और इसको समझने के लिए बहुमत कितने तरह के होते हैं, यानी मेजॉरिटी कितने तरह के होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। सो गाइज, मेजॉरिटी 3 तरह का होता है: स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी और होल मेजॉरिटी। तो हमें यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी को समझना है कि कैसे किसी बिल के लिए स्पेशल मेजॉरिटी ज़रूरी होता है और इसका क्या मतलब होता है। सो गाइज, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है कि किसी सदन के कुल सदस्य संख्या का 2/3 सदस्य उस सदन में प्रेजेंट होने चाहिए, और फिर उन प्रेजेंट सदस्य का 50% + 1, यानी कि 50% + 1 वोट होना चाहिए किसी भी बिल या रेजोल्यूशन को पास करने के लिए। तो सिंपल स्पेशल मेजॉरिटी ये हो गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर इसके बाद है कि अब रेजोल्यूशन विधानसभा से स्पेशल मेजॉरिटी से पास होकर पार्लियामेंट जाएगी। तो यहाँ इस रेजोल्यूशन को सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जाएगा। एक सामान्य बिल की तरह जैसे पास होता है वैसे सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जाएगा। मतलब कि पार्लियामेंट इस रेजोल्यूशन पर सहमति होना चाहिए, बस पार्लियामेंट की सहमति हो तो ये यहाँ से बिल पास हो जाएगा। अब पीछे वाले स्लाइड पे फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। यहाँ कि अब ये जो अमेंडमेंट होगा, संविधान में जो संशोधन होगा, वो पार्लियामेंट आर्टिकल 168(1) को संशोधित करेगी, क्योंकि इस लिस्ट में उन राज्यों के नाम लिखा हुआ है जिनमें 2 सदन हैं। क्योंकि इस सूची में 2 सदन वाले राज्यों का ही नाम होना होता है, तो इस सूची को अब चूँकि यहाँ पे विधान परिषद को या तो स्थापित किया जा रहा है या फिर हटाया जा रहा है, तो हो सकता है कि इसमें से किसी राज्य का नाम कट जाए, या फिर हो सकता है कि किसी नए राज्य का नाम इसमें जुड़ जाए। तो इसलिए संसद आर्टिकल 168(1) सब क्लॉज ए को संशोधित करेगी। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि यह जो पार्लियामेंट के द्वारा जो संशोधन किया जाएगा, हालांकि ये संविधान संशोधन है, संविधान का संशोधन किया जा रहा है, लेकिन ये आर्टिकल 368 के अंदर में नहीं आएगा। यानी कि ये संवैधानिक संशोधन अधिनियम, इसको जो हम लोग जानते हैं, उसके अधीन ये संशोधन नहीं होगा। ये
आर्टिकल 368 में नहीं आएगा, हालांकि ये संविधान का संशोधन किया जा रहा है। तो ये इस तरह का कंसेप्ट है, ये पेपर में पूछ देते हैं कि ये आर्टिकल 368 के थ्रू ही इसका संशोधन होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि ये आर्टिकल 368 के थ्रू संशोधन इसका नहीं होता है। फिर हमारा यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद पहले से है। तो ये पहले जो यहाँ पे टोटल नंबर थी वो 7 थी जिसमें विधान परिषद थी, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है तब से इस सूची में केवल 6 राज्य रह गए, और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं तो बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इन 6 स्टेट्स का नाम हमें याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस हमसे ऐसे पूछ देता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, या कौन सा निम्नलिखित राज्य द्विसदनीय नहीं है। तो इस तरह से अगर हमें ये 6 राज्य का नाम याद होंगे तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा स्टैंडर्ड बनाना होगा तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में द्विसदन वाले राज्य हैं। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है, और वीडियो के लिए जुड़े रहें इस चैनल से। थैंक यू।